हेलो एवरीवन, मैं नीरज राजवानी समाधान परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। समाधान क्लासेस ने जो 16 तारीख को जो पेपर लिया है उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले पार्ट में अपन सॉल्व करेंगे, रीजनिंग सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के प्रश्नों का स्तर मैंने पीटीटी 2 वर्षीय और 4 वर्षीय प्रश्नों को देखकर ही रखा है। लगभग आपकी एजेंसी भी एक ही है। आपके पीटीटी का पेपर भी किसने लिया था? आपके वीएमओयू ने लिया था। आपके बीएसटीसी या प्री डीएलएड का पेपर भी कौन लेगी? आपके वीएमओयू लेगी। उसके पेपर को स्तर को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके मॉडल पेपर बनाया है। देखें, सबसे पहले प्रश्न की बात करूं मैं, बी के उत्तर में ए है। क्या है? बी के उत्तर में ए है और बी के पश्चिम में सी है और सी के संबंध में ए की दिशा क्या है? आपके डायरेक्शन टेस्ट से सवाल पूछा हुआ है। देखिए, बी के उत्तर में ए है, ये बी है। ये बी के उत्तर में कौन हो गया? मुझे बताइए, ए हो गया, क्योंकि उत्तर का होगी, ऊपर वाली दिशा होगी। ये कौन सी दिशा होगी? मुझे बताइए। दिशाओं का ज्ञान होगा आपको। देखिए, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये कौन सी होगी? पूर्व होगी और ये कौन सी होगी? पश्चिम होगी। मैं प्रश्नों को हल करते समय ये मद्देनजर ध्यान में रखूंगा कि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, क्योंकि सारी चीजें अपन ने क्लासरूम में पढ़ी है। देखिए, बी के उत्तर में ए है और बी के पश्चिम में सी है। ये बी है, बी का पश्चिम किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। ये बी के पश्चिम में कौन है? मुझे बताइए, सी है। तो सी के संबंध में ए की दिशा क्या होगी? सी के यहाँ से डायरेक्शन बनाना है तो यहाँ पे प्लस का निशान बना दिया। ये कौन सी दिशा? उत्तर। ये कौन सी? दक्षिण। ये कौन सी दिशा बताओ? पूर्व। और ये कौन सी हो गई? पश्चिम। तो मुझे बताओ, सी के यहाँ से ए कौन सी दिशा में? उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। तो इसका पहले का आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखें, ये आपके सीरीज से प्रश्न पूछे हैं। देखें, सीरीज का क्या है? 1, 2, 6, 24 आपकी ये सीरीज दी हुई है। देखो, पहले क्या दिया हुआ है? 1, फिर क्या दिया हुआ है? 2, फिर क्या दिया हुआ है? 6, फिर क्या दिया हुआ है? 24, फिर खाली स्थान दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है? 720। देखिए, 1 को 2 से गुणा किया तो क्या आया? 2। 2 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 6। 6 को 4 से गुणा किया, कितना आया? 6 चौका 24। पहले 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया। तो मुझे बताइए अब किससे गुणा होगा? 5 से गुणा होगा। तो 24 पंजे कितना होता है? मुझे बताइए, 120 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप क्रॉस चेक भी करना चाहते हैं, 5 हुआ, अब किससे गुणा होगा? 6 बार 72 क्या हो जाएगा? 720। अगली डिजिट भी है तो ये क्रॉस चेक हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 120। पहले किससे गुणा हुआ? 2, फिर 3, फिर 4, फिर किससे गुणा करना था? 5 से गुणा करना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते देखें, यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा वार होगा? देखें, 2 चीजें ध्यान में रखनी है। आपके पीटीटी के पेपर में सीधा पूछा था, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है या नहीं है। लीप वर्ष पता करने के लिए आपको क्या करना होता है? जो ईयर होता है उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट होती है उसमें 4 का भाग देना होता है। अगर 4 का भाग पूरा चला जाता है तो वो लीप वर्ष कहलाता है, अगर नहीं जाता है तो वो लीप वर्ष या सामान्य वर्ष कहलाता है। देखिए, 2012 के बारे में पता करना है। ये 12 में मैं 4 का भाग देता हूँ, क्या जाएगा? 4 3 12 पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? लीप वर्ष है। अब देखें, 2 चीजें ध्यान रखनी है। सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है? समाप्त होता है गुरुजी। और लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वार को समाप्त होता है। देखें, 1 जनवरी 2012, पहले मैंने लिया 1 जनवरी 2012। कौन सा वार है मुझे बताओ आप? कौन सा वार है? सोमवार है। ये मैंने ले लिया, सोमवार है। चलो ठीक है। अपन को 1 जनवरी 2013 के बारे में बात करना है। इसका समाप्त कब होगा? 31 दिसंबर 2012 को समाप्त होगा। मैंने बताया हुआ है क्लासरूम में, लीप वर्ष जिस वार, सबसे पहले अपन ने पता क्या किया? ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष? सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है, और लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वार को क्या होता है? समाप्त होता है। मुझे बताइए, 2012 क्या है? लीप वर्ष है। तो जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को क्या होगा? समाप्त होगा। तो मुझे बताइए, इसकी समाप्ति 31 दिसंबर 2012 को है। जिस वार को प्रारंभ हुआ उसके अगला वार, सोमवार का अगला वार क्या होता है? मंगलवार। तो ये क्या हो गया? मंगलवार। ठीक है। क्या आंसर आया? क्या नहीं आया गुरुजी? क्योंकि अपन को 1 जनवरी 2013 का देना है। 2013 तो 1 दिन बाद देना है, तो मंगलवार का अगला दिन क्या होगा? बुधवार होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बुधवार क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए,
बोर्ड मास का दिया है मैंने ये प्रश्न, आपके लगभग पीटीटी के दोनों पेपर में 2 वर्षीय हो या 4 वर्षीय हो, इनमें क्या दिया गया, एक प्रश्न दिया गया बोर्ड मास का। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्लस का मतलब क्या है इनटू, मुझे बताओ माइनस का मतलब क्या है प्लस, और इनटू का मतलब है भाजक और भाजक का मतलब माइनस है। देखें 80 है, सीधा सीधा देखते हैं 80 में इनटू का मतलब क्या है, देखो इनटू का मतलब क्या है भाजक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है इनटू का मतलब क्या है भाजक है, ये मैंने डाल दिया भाजक, ठीक है यही मैं सॉल्व कर डाल देता हूँ, आपकी समय की बचत होगी। फिर देखिए भाजक, भाजक का मतलब क्या है मुझे बताइए, भाजक का मतलब माइनस से है तो यहाँ माइनस डाल दिया मैंने, ठीक है। फिर मुझे बताइए आपको प्लस का मतलब क्या है, इनटू से, ये प्लस का मतलब इनटू से हो गया। फिर बताइए माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब आपके प्लस से है, ये प्लस लिख दिया। अब देखो ये 80 यहाँ लिख दिया 16, यहाँ क्या लिख दिया 4, यहाँ क्या लिख दिया 2 और यहाँ क्या लिख दिया 8 लिख दिया। 80 में 16 का भाग दिया, 16 पंजे 80, और ये माइनस का माइनस, हमेशा ध्यान रखें वी बोर्ड मास नियम में, वी बोर्ड मास नियम में सबसे पहले देखो क्या सोल्व किया जाता है, ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। फिर मुझे बताइए ऑफ का मतलब क्या होता है, कहा का मतलब गुणा होता है, डी का मतलब डिवीजन यानी भाग होता है, फिर एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा होता है, फिर ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है जोड़ होता है, एस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बाकी होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो पहले कर लो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन आपको क्रम का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। सबसे पहले भाग होगा, 80 में 16 का भाग दिया 5, 4 दूनी क्या होगा 8, प्लस के 8 हो जाएगा, प्लस वाली संख्या जोड़ लो, ये 5 भी क्या है प्लस के, ये भी प्लस के, 8 5 कितना हो गया 13, 13 में से 8 गया तो कितना आएगा 5, तो इसका आंसर क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, 3 से 4 बजे के बीच घंटे की सुइयां, घंटे व मिनट की सुइयां कब मिलेगी, मिलेगी का मतलब क्या होता है अतिव्यापन होता है, क्या होता है अतिव्यापन होता है। तो एक चीज़ सीधा सीधा बताया हुआ है बजकर, क्या लिखा हुआ है सूत्र बताया हुआ है बजकर 60/11 इंटू समय लिखा हुआ है ना, ये प्रश्न लिखा हुआ है। देखो आपके थोड़ा सा सवाल कहाँ से पूछा गया, घड़ियों की सुइयों की स्थितियों पर सवाल पूछा गया था आपके पीटीटी 4 वर्षीय पेपर में, वो 2 वर्षीय पेपर में है ना। क्या पूछा था, एक चीज़ ध्यान रखना, घड़ी की 3 कंडीशन बनती है सुइयों की। सबसे पहले क्या हो अतिव्यापन हो। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं थोड़ी सी चीज़ें बताता चलूँगा आपको। घड़ी की 3 कंडीशन, सुइयों की 3 कंडीशन होती है, या तो क्या होगी अतिव्यापन, या क्या हो सकती है, या इसको संपाती बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, संपाती बोला जा सकता है, या 0 डिग्री बोला जा सकता है, या 360 डिग्री बोला जा सकता है। दूसरी चीज़, घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के क्या हो सकती है विपरीत हो सकती है, या 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। तीसरी चीज़, घड़ी की सुइयाँ क्या होती है लंबवत, क्या होती है लंबवत होती है, या क्या होती है समकोण पे होती है, क्या होती है समकोण पे होती है, या यूँ भी बोल सकते हैं 90 डिग्री, या कितना डिग्री 270 डिग्री। यहाँ से प्रश्न भी छपने की संभावना है, ध्यान रखें। घड़ी की सुइयाँ 1 घंटे में 1 बार अतिव्यापित होती है, जबकि 12 घंटे में 11 बार, और 1 दिन में कितनी बार अतिव्यापित होती है 22 बार अतिव्यापित होती है। विपरीत में भी सेम ही है, 1 घंटे में 1 बार, और मुझे बताइए 12 घंटे में 11 बार, और 1 दिन में कितनी बार 22 बार। लेकिन कंडीशन लंबवत में ध्यान रखें, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, जबकि 1 दिन में कितनी बार होती है 44 बार होती है। यहाँ से आपके पीटीटी 2 वर्षीय पेपर में सवाल पूछे गए थे 2, एक तो अतिव्यापन वाला पूछा था, एक आपके 1 दिन वाला पूछा था, लंबवत वाला पूछा था। अपन सीधा सा निकालते हैं, इसका सूत्र क्या है, बजकर 60/11 इंटू समय। जो भी समय होगा 3 से 4 के बीच का जो भी समय होगा वो 3 बजकर होगा। देखो 3 बजकर, 3 बजकर, 3 बजकर, ये 3 मिनट आ गया तो ये गलत हो गया, ये आ गया 3 बजकर। 60/11 इंटू समय, समय कौन सा लेना है पहले वाला, इंटू 3, 60 को 3 से गुणा किया 180/, क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 एकम क्या आएगा 11 आएगा। फिर कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 और 0 कितना होता है 70, 11 कितना होता है 66, फिर कितना बचेगा 4/11, 16 सही 4/11 कहाँ आ रहा है 16 सही 4/11, इसमें है क्या नहीं, इसमें है क्या नहीं, तो क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। देखें नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत भी लिखा आ सकता है, अलग भी आ सकता है, भिन्न का भी भिन्न भी लिखा आ सकता है, बेमेल भी लिखा आ सकता है। लगभग आपके बीएसटीसी में 5 से 6 सवाल आपके वर्गीकरण और सादृश्यता से बनने की संभावना रहती है। देखें सिलिकॉन, टिन, लोहा और सोना, ये देखो टिन, लोहा, सोना, ये चीज़ क्या है आपके धातु है, क्या है धातु है, जबकि सिलिकॉन क्या है आपके
अधातु है। क्या है? अधातु है, इसलिए सबसे अलग क्या होगा? सिलिकॉन होगा। मैंने कई बार प्रश्न सोल्व कराया, धातु और मिश्र धातु में कराया है, और यहाँ पे प्रश्न क्या दे दिया? धातु और अधातु में दे दिया। धातु में भी एक चीज़ ध्यान रखनी है, चारों ऑप्शन अगर धातु के दे दे तो एक चीज़ ध्यान रखना, पारा बोले या मरकरी बोले, दोनों सेम है। पारा ऐसी धातु है जो कमरे में तापमान में, सामान्य तापमान में कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि ब्रोमीन क्या है? अधातु है, जो सामान्य ताप पे, कमरे के ताप पे किस में पाई जाती है? आपके द्रव अवस्था। धातु की बात करें तो कौन सी? पारा पाई जाती है, और अधातु की बात करें तो क्या पाई जाती है? ब्रोमीन पाई जाती है। आया क्या विद्यार्थियों समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन वाला। फिर देखें नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से विषम का चयन कीजिए। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो आपके संख्याओं से सवाल बनाया हुआ है। देखें √9, √10, √11, √12। अब देखें √9 सीधा सीधा क्या हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया? √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। क्या 10 का निकलेगा? क्या देखो 10 का टुकड़ा करोगे √2 × 5 हो जाएगा। 11 का तो खुद ही 11 हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा? 4 × क्या हो जाएगा? 3। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और ये कितना हो जाएगा? 3। तो मुझे बताओ सबसे आंसर अलग क्या है? मुझे बताओ। ए अलग आ जाएगा, क्योंकि ए परिमेय संख्या है, बाकी तीनों क्या है? अपरिमेय संख्या। बाकी तीनों क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या की खासियत क्या है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q इज़ नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और P/Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। आया क्या विद्यार्थियों समझ में? देखो बाकी तीनों विकल्पों में क्या है? अपरिमेय संख्या है, जबकि √9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ। 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसलिए सबसे अलग क्या होगा? √9 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते देखें। समय की थोड़ी सी कमी के कारण मैं जल्दी जल्दी प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि आपके भी लगभग 30 तारीख को पेपर है। देखें निम्न का सार्थक क्रम होगा। आपको सार्थक क्रम बताना है। देखो 2 प्रश्न आए थे सार्थक क्रम के, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि ये प्रश्न छपने वाला है एग्जाम में। देखें डॉक्टर, ज्वर, नुस्खा लिखना, रोग की पहचान, दवाई। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब आप क्या होते हो? बीमार होते हो। तो मुझे बताओ ज्वर का मतलब आपको बुखार होना, बुखार आएगी, तो सबसे पहले क्या हो गया? आपको बुखार आएगी। तो 2 किस ऑप्शन में? इसमें है। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है। इसमें है। चलो वेरी गुड। ज्वर हुआ तो आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। फिर क्या आएगा? 1, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसमें है क्या? नहीं। तो ये डी ऑप्शन कटेगा। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले रोग की पहचान करेगा। तो रोग की पहचान का मतलब 4 आएगा, ये 4 आ गया। फिर क्या होगा? वो नुस्खा लिखेगा, और नुस्खे में क्या लिखेगा? दवाई लिखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3, 5। फिर देखें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखें ये काफी अच्छा सवाल है आपको बहुत उलझाया होगा इस प्रश्न ने, इसका आंसर कैसे निकालें। बट एक चीज ध्यान रखना, आपके प्रश्न क्या है? 8, 28, 116, 584, और आपको निकाला खाली स्थान। लगभग सभी विद्यार्थियों को इस प्रश्न ने परेशान किया होगा। मेरा मानना है जिस विद्यार्थी ने इस प्रश्न का हल निकाला है, इसका मतलब उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। देखें 8, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? 8 को 3 से गुणा किया, 8 3 24, 24 में 4 जोड़ दिया तो क्या आ गया? 28 आ गया। चलो ठीक है, वेरी गुड। फिर मैं बात करूँ 28 को गुणा किया किससे? मुझे बताओ 4 से। किससे गुणा किया? 4 से, और प्लस क्या कर दिया? 4 कर दिया। तो 28 को 4 से गुणा करो, देखो 4 से को गुणा करो, देखो 4 8 क्या होगा? 32, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, और 8 3 कितना? 11 है। 112 में 4 जोड़ा तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा? 116 आ जाएगा। आया क्या विद्यार्थियों समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, ये 116 है। 116 को इसने किससे गुणा किया? देखो 584 आ रहा है, लगभग इसका मतलब 5 से गुणा किया। देखो 5 प्लस, देखो चेक करो, 8 3 24, 8 चौक 32 हो जाता, ज़्यादा हो जाता, इसका मतलब 3 गुना है। 28 का 4 गुना किया, फिर देखो 116 का कितना गुना किया? 5 गुना किया। ये 5 गुना प्लस 4 करके देखो 116 को 5 से गुना किया तो कितना आएगा? 580, 580 में 4 जोड़ा तो कितना आएगा? 584। यानी बढ़ते हुए क्रम में तो गुणा कर रहा है, और निश्चित संख्या कितनी? 4 जोड़ रहा है सब में। देखो 584, ये 500, पहले किससे गुणा किया? 3, फिर किससे गुणा किया? 4, फिर किससे गुणा किया? 5। अब किससे गुणा करेगा विद्यार्थियों? 6 से गुणा करेगा। तो 6 से गुणा करो, 6 चौका 24, हासिल लगा 2, 6 8 48, 48 और 2 कितना? 50, हासिल लगा आपके 5,
6 पंजे 30 और 5 कितना हो गया 35। अब कितना ऐड करना है 4, 4 और 4 8, 0 35। तो 35 0 8 किस ऑप्शन में मुझे बताइए, डी ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। लगभग जिस विद्यार्थी के ये प्रश्न सही है इसका मतलब उसकी तैयारी अच्छी है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। KM5 ये आपके सीरीज से प्रश्न दे दिया गया है, क्योंकि देखो लगभग सीरीज से 5 प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है। KM5 IP 8 GS 11 EV 14 है ना। देखो K कितने पे होता है, सब पहले देखो 5 3 बड़ा 8 11 14 3 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 17। लास्ट में 17 किस किस ऑप्शन में, इसमें है, इसमें नहीं है। फिर देखो K कितने पे 11, आई कितने पे मुझे बताओ 9, जी कितने पे 7, ई कितने पे 5। देखो 2 कम हो रहा है, 11 से 9 आया 2 कम हुआ, 9 से 7 गया 2 कम हुआ, 7 से 5 आया 2 कम हुआ, तो 2 कम कर दो। तो मुझे बताओ 5 से 2 गए तो कितने बचेगा 3 बचेगा। 3 पे क्या होता है C। तो मुझे बताओ C किस ऑप्शन में आ रहा है, ये इस ऑप्शन में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा मुझे बताइए, C इज द करेक्ट आंसर। और भी करके देख लेते हैं। M कितने पे होता है मुझे बताओ 13, ठीक है। P कितने पे बताओ 16, S कितने पे 19 और V कितने पे 22। देखो 13 3 बड़ा 16, 3 बड़ा 19, 3 बड़ा 22, 22 में 3 जोड़ा 25, 25 में क्या आएगा Y। तो क्या हो जाएगा C Y 17। अब देखें नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी आपके लुप्त संख्या मिसिंग नंबर मतलब सीरीज का ही पार्ट है। इसका आंसर काफ़ी अच्छा है, इजी सा प्रश्न है। लगभग सिमिलर प्रश्न आपके PTT में भी पूछा गया था। देखो ऑप्शन में देखने में पता चल रहा है 36 किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, 196 भी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, 64 भी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। जो ये देखो 36 196 ये सब किसी न किसी संख्या के क्या है स्क्वायर है। देखो ये किसका स्क्वायर है 6 का, ये किसका स्क्वायर है 14 का, ये किसका स्क्वायर है आपके 4 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है आपके 4 का, ये किसका स्क्वायर है आपके 4 का स्क्वायर है, सॉरी 8 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। अब देखो ये 4 का क्यूब था 64, इसलिए थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई। देखो 6 का स्क्वायर है, 10 में से 4 गए तो कितना बचेगा 6 का स्क्वायर क्या लिख दिया 36। 18 में से 4 गए तो 14 का स्क्वायर लिख दिया। 18 में से 10 गए तो 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया। इसी प्रकार देखो 22 में से 14 गए 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया। 14 में से 8 गए तो 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया। 22 में से 8 गए 14 का स्क्वायर लिख दिया। इसका मतलब ऊपर वाली संख्याओं को माइनस करके बीच में जो संख्या आ रही है इसको क्या करना है स्क्वायर। 15 में से 5 गए कितना बचेगा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखें ये आपकी गणित से जोड़ता हुआ मैंने एक प्रश्न बनाया है, सूत्रों से बनाया है। देखें वर्ग क्या होता है। सबसे पहले देखो चारों ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है समान होती है उसे क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। वर्ग के 2 सूत्र आपको याद रखने हैं, एक तो वर्ग का परिमाप और एक वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 इंटू भुजा। परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 इंटू भुजा, जबकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। मुझे बताओ यहाँ वर्ग का क्या दिया हुआ है परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है परिमाप बोलूँ या परिधि बोलूँ दोनों क्या है सेम है। अब मुझे बताओ आपको वृत्त का बताना है तो वृत्त का बताना है तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है देखो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो इसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ 2πr किसमें बी ऑप्शन में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो πr स्क्वायर क्या है वृत्त का क्षेत्रफल है। क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। क्या है आयत का क्षेत्रफल। मुझे बताओ 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई क्या है आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है लगभग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी सीधा दिया जा सकता है। आया क्या समझ में। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका समरूपता वाला सवाल है आपका सादृश्यता वाला। जिस प्रकार वर्ग की परिमाप या परिधि का सूत्र दिया गया था उसी प्रकार वृत्त है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा 2πr होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते देखें। जिस प्रकार बैंक में क्या होता है हेड मैनेजर होता है उसी प्रकार सेना का हेड क्या होता है जनरल होता है। सेना का हेड क्या होता है बैंक में क्या होता है मैनेजर, इसी प्रकार सेना का क्या होता है जनरल। तो क्या होगा जनरल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। INQVJP आपको ये सारी चीज़ें दी। अब क्रम लिख दो। I कितने पे होता है 9 पे होता है चलो ठीक है। मुझे बताओ J कितने पे होता है आपके 10 पे होता है चलो ठीक है। कितने की वृद्धि हुई 1 की वृद्धि हुई। N कितने पे होता है मुझे बताओ 14 पे। और P कितने पे होता है 16 पे। कितने की वृद्धि हुई 2 की वृद्धि हुई। Q कितने पे होता है 17। Q का मतलब क्यून। Q का मतलब क्या होता है क्यून। और रानी हमेशा क्या होती है खतरनाक होती है और 17 पे क्या होता है खतरा होता है।
फिर v कितने पे होता है आपके 22 पे होता है। देखो अब t कितने पे 20 पे और z कितने पे बताओ मुझे 26 पे। देखो सबसे पहले देखो 9 से 10 आया कितना बड़ा 1 बड़ा, 14 से कितना आया 16 आया कितना बड़ा 2 बड़ा, 17 से 20 आया कितना बड़ा 3 बड़ा, 22 से 26 आया कितना बड़ा 4 बड़ा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 बढ़ाया। तो h में h कितने पे होता है बताओ 8, 8 में 1 बढ़ाया कितना आएगा 9, 9 पे कौन होता है मुझे बताओ i होता है। n कितने पे होता है 14, 14 में कितना जोड़ना 2 जोड़ना, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 पे कौन होता है मुझे बताओ p होता है। तो IP कहाँ ऑप्शन में ये IP है, ये IP है क्या नहीं IP है, ये IR है गलत हो गया। फिर देखो s कितने पे होता है 19, कितना जोड़ना 3 22 होगा, 22 पे कौन होता है v होता है मुझे बताओ v है, यहाँ है क्या नहीं, तो क्या हो जाएगा A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अक्षरों का प्रश्न हल करते समय आपको उनके क्रम उल्टे से सीधे से दोनों से याद होने क्या है जरूरी है। जब तक आपको अक्षरों के क्रम सीधे से और उल्टे से याद नहीं होंगे तब तक आप प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको सीधे से अक्षर का क्रम याद है, उल्टे से निकालना है तो 27 से माइनस कर दें। फिर देखें प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रश्न लगभग आपके पीटीटी 2 वर्षीय पेपर में भी पूछा गया था। 2 व्यक्ति जब अपना स्थान अदल बदल करते हैं तो एक का नया स्थान और दूसरे का पुराना स्थान लेके आप उनको दोनों को जोड़ के -1 कर दो तो आपके कुल व्यक्ति आ जाते हैं। वो का वही प्रश्न है। 15 आपके देखो लड़कों की एक पंक्ति में गणेश का क्रम 12वां है, बाएं से है ना। देखो ये बायां, ये बायां, ये क्या हो गया दायां, बाएं से गणेश का, ये गणेश ले लिया अपन ने, ठीक है। गणेश का बाएं से कौन सा क्रम है मुझे बताइए, आपके 12वां क्रम है, ठीक है 12वां क्रम है। फिर क्या बोला तथा दाएं से राजन का क्रम क्या है, इसमें 15वां। दाएं से राजन का, यहाँ राजन ले लो, कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, इसके इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, केवल अपन को समझना है राजन का कौन सा मुझे बताओ 15वां, ठीक है। ये जब आपस में अपनी स्थिति का परिवर्तन करते हैं तब दाहिनी और राजन का क्रम 20वां हो जाता है। इसका मतलब दाएं ओर से ही नया गणेश के स्थान पे कौन आ गया राजन, और राजन की जगह कौन आ गया मुझे बताओ गणेश आ गया। मुझे बताओ राजन का अब जो नया स्थान है दाईं ओर से कौन सा है मुझे बताइए 20वां है। कौन सा है 20वां है। तो आप सीधा से सीधा बताओ राजन का बाएं से कौन सा होगा 12वां होगा। तो मुझे बताया 12 और 20 32, 32 में से एक गया तो 31, तो इसका आंसर क्या होगा 20 द करेक्ट आंसर। अगर इस तरीके से नहीं कर सकते तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान। देखो राजन का पुराना क्या है 15वां, नया कितना दिया हुआ है मुझे बताओ 20वां दिया हुआ है। 20, एक का नया, ये नया ले लिया, दूसरे का पुराना यानी गणेश का पुराना कितना है 12, 20 में 12 जोड़ा 32, 32 में से एक घटाया तो 31, तो इसका आंसर क्या होगा 31। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इस प्रश्न का जिस विद्यार्थी ने आंसर दिया इसका मतलब उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। इस प्रश्न में मैंने थोड़ा सा थोड़ी सी चीज़ें ट्रिक्स डाली गई है, एक तो फर्स्ट पर्सन के लिए और एक सेकंड पर्सन के लिए डाला गया। देखो 8 मित्र LMNOPQRS एक वृत्ताकार घेरे, यहाँ घेरा है, घेरे नहीं है, ध्यान रखें घेरे है, घेरे के केंद्र की ओर मुख करते हुए बैठे हैं। MOR के बीच में तथा S के दाएं, ये सारी एक लाइन्स है आपने पढ़ी है। इसका सॉल्यूशन पे आते हैं सीधा सीधा अपन देखें, सीधा सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं अपन। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखें, ये घेरा बना दिया अपन ने, ठीक है। अब 8 जने बैठे हैं, 8 जने की बैठने की व्यवस्था बनानी है, क्योंकि देखो यहाँ पे बैठे P व M व P एक दूसरे के क्या सामने नहीं है, इसका मतलब आमने सामने बिठाना है। ये आमने सामने बिठा दिया, ये देखें ये 8 जने की बैठने की व्यवस्था करते हैं, है ना। M O व R के बीच में, देखो M क्या है O व R के बीच में तथा S के दाएं से तीसरा है। देखो M O R के बीच में बैठा है, लेकिन अपन को पता नहीं है O की क्या स्थिति है, R की क्या स्थिति है, लेकिन अभी अपन बिठा नहीं सकते। तथा S के दाएं से तीसरा है। मुझे बताओ S के दाएं से तीसरा है, ये तीसरा क्या होगा। देखो कंजक्शन के रूप में क्या आ रहा है तथा, और आए तथा आए, ये सब किसके लिए होता है मुझे बताओ, लेकिन किंतु परंतु फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होता है फर्स्ट पर्सन के होता है। एस के दाएं तीसरा कौन होगा मुझे बताओ एम होगा। एस के दाएं क्या होगा तीसरा कौन होगा एम होगा, क्योंकि और लेकिन किंतु परंतु ये सब किसके लिए होते हैं फर्स्ट पर्सन के होते हैं। और जो कि जिसके लिए, ये किसके लिए होते हैं सेकंड पर्सन के लिए होते हैं। मुझे बताओ आप एस के दाएं तीसरा, सबसे पहले एस को बिठाऊं, ये एस को बिठा दिया। इस तरफ क्या होगा दायां, इस तरफ क्या होगा बायां। देखो एस के दाएं से तीसरा है, एस के दाएं से तीसरा कौन है एम है। देखो ये पहला,
ये एस का दायां इस तरफ है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब मुझे बताओ एस के दाएं से तीसरा कौन है? ये एम है, यहाँ मैंने लिख दिया एम लिख दिया। ओ व आर के बीच में देखो, एम ओ व आर के बीच में, एम किस किस के बीच में? ओ व आर के बीच में अपन को नहीं पता ओ आर किस तरफ आएंगे अभी। फिर देखो जो, क्या जोड़ दिया? जो। मैंने बताया था जो कि जिसके लिए किसके लिए प्रयोग होता है? सेकंड पर्सन के लिए होता है। एल के दाएं से दूसरा है, मुझे बताओ कौन? जो एल के दाएं से दूसरा है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? मुझे बताइए। एस के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया है? एस के लिए। एल के दाएं से दूसरा है, एल का दायां। अब एल का दायां दूसरा कौन होगा? मुझे बताओ। एस है ना? एस के दाएं से तीसरा है। अब देखो एल के दाएं से दूसरा है, अब एल के दाएं से दूसरा कौन है? मुझे बताओ। एल के दाएं के कंजक्शन के रूप में जो है, तो क्या आ जाएगा? एस के दाएं से तीसरा है, तो एस आएगा। कौन आएगा? एस आएगा। एस के दाएं से एल के दाएं, ये देखो एल लिया, एल के दाएं, यहाँ एल बिठाया। देखो एल का दायां का मतलब एस का दायां हो जाएगा, है ना? एल का दाएं, देखो एल के दाएं से दूसरा है, एल के दाएं से दूसरा कौन होगा? मुझे बताओ। आपके एस होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन जो कि जिसके लिए किसके लिए प्रयोग होता है? सेकंड पर्सन के लिए। ये मैंने एल बिठाया यहाँ ना, एल बिठाया। एल का दायां इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा। एल के दाएं के दूसरा, पहला और दूसरा कौन हो गया? एस हो गया, क्योंकि जो कि जिसके लिए किसके लिए प्रयोग होता है? सेकंड पर्सन के लिए होता है। यहाँ कौन बैठेगा? एल बैठेगा। फिर देखो आपको जो जो कंजक्शन के रूप में दिए वो देखें। एन एल व आर के मध्य है। देखो एन जो है वो एल व आर के मध्य में है, एल और आर के मध्य में है। मुझे बताओ आपको बिठाना है। एन है, एन यहाँ बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, क्योंकि वो एल और एस के मध्य में हो जाएगा। यहाँ एन जो है एल व आर के बीच में है, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। और यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा? एल ऑलरेडी है, यहाँ आर आ जाएगा। एल और आर के मध्य में कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा। फिर देखें एम व पी एक दूसरे के सामने नहीं है। अब देखो एम व पी, यहाँ पी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि एम व पी एक दूसरे के क्या है? सामने नहीं है। यहाँ इस लाइन को मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दो। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखिए, ऊपर वाली लाइन को ऊपर ने छोड़ा था, एम ओ व आर के बीच में है। एम जो है ओ और आर के बीच में, ये आर आ गया तो इस तरफ क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। ये हो गया क्या विद्यार्थियों समझ में? फिर देखें एम पी के दूसरे के सामने, अपने पास कितनी खाली जगह? दो है, ये है, ये है। एम व पी एक दूसरे के सामने नहीं है। देखो एम के सामने पी हो सकता है क्या? नहीं, तो यहाँ पी हो जाएगा। कौन सा स्थान बचा? देखो एल हो गया क्या? एल हो गया गुरुजी। एम हो गया क्या? एम हो गया गुरुजी। ओ हो गया क्या? ओ हो गया। पी हो गया क्या? आपके पी भी हो गया। क्यू हो गया क्या? क्यू नहीं हुआ तो यहाँ कौन आ जाएगा? क्यू हो जाएगा। अब देखो एम के दाएं से दूसरा कौन है? एम है, ये एम हो गया। ये एम का दायां, एम का दायां कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। तो मुझे तो ये पहला, दूसरा कौन हो जाएगा? एन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखें नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ए व बी सी डी 5 पुस्तकें हैं, सी डी के ऊपर है। देखो सी डी के ऊपर है, जो सी है ना, देखो सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे। 5 पुस्तकें दी गई है, आपको क्रम में जमाना है और ये बताना है कि सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। इस तरीके का प्रश्न आपके पीटीटी 2 वर्षीय और 4 वर्षीय पेपर में पूछा गया। देखिए आपकी क्या है? सी डी के ऊपर है। ये सी जो है ना किसके ऊपर है? डी के ऊपर है। ई डी के नीचे है। ई जो है डी के क्या है? नीचे है, ये लिख दिया ई डी के नीचे है। डी ए के ऊपर है। डी किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। ए की स्थिति नहीं पता, अपन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। फिर देखें बी ई के नीचे है। बी जो है किसके नीचे है? ई के नीचे है। अब मुझे बताओ आपकी ए की स्थिति का ज्ञान है क्या? नहीं है। कौन नीचे हो सकता है? बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अपन स्थिति का ज्ञान नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है, आपके सिलोग वाला सवाल दे दिया, आपके कथन निष्कर्ष वाला दे दिया, आपके न्याय वाक्य का सवाल दे दिया सिलोगिज्म से। अब देखिए मैंने क्लासरूम में भी बताया हुआ है, जहां कुछ आ जाए और कोई नहीं आ जाए वहां पे कौन सी स्थिति आती है? यहाँ की स्थिति आती है। यहाँ तो कुछ भाग होगा या कोई भी भाग नहीं होगा। इस प्रश्न में देखें कुछ शिक्षक दार्शनिक है, ये शिक्षक का भाग है, ये शिक्षक ले लिया। शिक्षक का कुछ भाग क्या है? दार्शनिक है। और कुछ दार्शनिक लेखक है, ये दार्शनिक का कुछ भाग क्या हो सकता है? लेखक है। अब लेखक चाहे तो शिक्षक से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मिलना भी गारंटी नहीं है और नहीं मिलना भी क्या है? गारंटी नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ बताया, जहाँ कुछ हो और कोई नहीं हो वहाँ किसकी उत्पत्ति होती है? यहाँ की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? यहाँ की। देखो कुछ लेखक शिक्षक हैं। अब देखो कुछ लेखक शिक्षक हैं,
हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, गारंटी नहीं कह सकते। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, यानी यहाँ ये लिखा होता है कि संभावना है कि कुछ लेखक शिक्षक है तो वो सही होता, लेकिन यहाँ कुछ लेखक शिक्षक है ये जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है, कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वैसे तो ये दोनों क्या है? गलत है, लेकिन मैंने एक कंडीशन बताई थी, जब कुछ आ जाए, जब क्या आ जाए? कुछ आ जाए या कोई नहीं आ जाए तो उसमें कौन सी उत्पत्ति होती है? या की उत्पत्ति या तो एक होगा या दो होगा, या तो कुछ भाग होगा या कोई भाग नहीं होगा, दोनों में से एक घटना तो घटेगी। तो मुझे बताइए या वाला ऑप्शन कौन सा था? बी वाला। या तो निष्कर्ष एक है या निष्कर्ष दो है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी तरह का प्रश्न आपके पीटीटी में आया था, आपके मटर वाला प्रश्न आया था। देखिए, गाजर सब्जी भोजन का आरेख है। गाजर किस में आएगा? सब्जी में। और सब्जी किस में आती है? भोजन में। तो मुझे बताओ क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ये गाजर है, गाजर किस में आती है? सब्जी में। और सब्जी किस में आती है? खाद्य पदार्थ में। तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते देखें। गाजर लड़के नर्तक के बीच में संबंध बताइए। देखो एक चीज, गायक लड़के और नर्तक के बीच में, देखो लड़के हैं, लड़कों का कुछ भाग क्या हो सकता है? नर्तक हो सकता है, और लड़कों का ही कुछ भाग गायक भी हो सकता है, और कुछ ऐसे लड़के होंगे जो नर्तक भी है और गायक भी है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पीटीटी में आपके सारणी टेबुलेशन से सवाल पूछा था। आपके हो सकता है कि इस बार वेन डायग्राम से पूछ ले, आपके संख्याओं वाले वेन डायग्राम से पूछ ले, या हो सकता है आपके पाई चार्ट से प्रश्न पूछ ले। देखो इस चार्ट में इस तरीके के चार्ट सॉल्यूशन कैसे करने। आपके आयत का मतलब है पुरुष, आयत का मतलब क्या है? पुरुष। आपके त्रिभुज का मतलब क्या है? गायक। और वृत्त का मतलब क्या है? अभिनेता। ये लिख दिया अभिनेता। क्या बोल रहा है? नीचे दी गई आकृति को देखकर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐसे कितने पुरुष हैं? पुरुष चुनने। अब मुझे बताओ पुरुष कौन सा है? ये पुरुष वाला डब्बा है। चलो ठीक है, पुरुष वाला डब्बा ले लिया अपन ने। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपके ध्यान थोड़ा सा अच्छा जाए। ये पुरुष वाला ले लिया, ठीक है, ये पुरुष का डब्बा ले लिया। अब पुरुष का तो ले लिया, मुझे बताओ पुरुष जो अभिनेता है, अब पुरुष के साथ अभिनेता वाला कौन सा कलर आएगा? मुझे बताओ। अभिनेता वाला क्या है? व्रत में है। अब व्रत में कौन कौन चीजें हैं? ये दोनों चीजें शामिल है। इसका मतलब पुरुष का ये भाग जो अभिनेता है, और साथ में क्या होना चाहिए? गायक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब गायक कौन है? 6 है। 6 को शामिल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बचा हुआ भाग क्या है? 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। 9 ऐसे पुरुष हैं जो अभिनेता तो हैं लेकिन गायक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते देखें। देखें आपके वापस ये रक्त संबंध से सवाल बना दिया है। देखें, x y की बहन है। x क्या है? y की बहन है। ये y ले लिया मैंने, x y की बहन है, ये x y की बहन है, ये माइनस लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने बहन है। चलो ठीक है। फिर इसके बाद क्या मैंने लिखा? y m की पुत्री है। y क्या है? m की पुत्री है। ये y m की पुत्री है, इसका मतलब पिता पुत्री, इसका या तो माता होगी या क्या होगी? पिता होगी। इसका पिता होगा। ये ऊपर वाली पीढ़ी है तो ऊपर की ओर चलेंगे, तो ये क्या हो गया? y m की पुत्री है, तो ये m की पुत्री हो गई, तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? m आ जाएगा, ये पुत्री हो गई। चलो ठीक है, मुझे बताओ m की पुत्री कौन है? y की बहन कौन है? x। तो इसका मतलब x भी किसकी पुत्री है? m की पुत्री है। m p की माँ है। m क्या है? p की माँ है। मुझे बताओ ये p है, ये p की माँ कौन है? मुझे बताओ p की माँ कौन है? m है। मुझे बताओ ये क्या हो जाएगी? माइनस। तो मुझे बताओ y की माता कौन है? m। x की माता कौन है? m। और p देखो ये इसकी माता है, तो या तो ये इसका बहन होगा, यहाँ क्या होगा? भाई होगा। तो देखें, फिर देखें, p y का भाई है। p क्या है? y का क्या है? भाई है। ये y का क्या हो गया? भाई हो गया। आया क्या समझ में? इसका मतलब p m का क्या है? पुत्र है। p m का क्या है? पुत्र है। t x का भाई है। t किसका भाई है? x का भाई है। ये t x का भाई है, ये x का भाई लिख दिया। t x की माँ का भाई है। सॉरी, यहाँ क्या लिखा हुआ है? t x की। देखो t x की माँ, x की माँ कौन होगी? m होगी, क्योंकि देखो ये दोनों आपस में बहनें हैं। इस बहन इसकी माता कौन है? m है। तो x की माता भी कौन होगी? m होगी। t x की माँ कौन है? m का क्या है? भाई है। ये भाई है, ये भाई लिख दिया, भाई लिख दिया, ये प्लस हो गया। क्या पूछ रहा है? t का m से क्या संबंध है? ये t
और एम क्या संबंध है मुझे बताओ, भाई बहन का रिश्ता है। टी एम का क्या है, भाई है, और एम टी की क्या है, बहन है। तो मुझे बताओ पुत्र है क्या, नहीं, पिता है क्या, नहीं है, पितृ है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी भाई होगा। फिर देखें, आपके पासे से प्रश्न बना दिया। एक चीज ध्यान रखें, कभी भी विपरीत जो अंक होते हैं वो एक फलक पे नहीं आते हैं। देखो इन दो पासों को देखने पे लग रहा है एक कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कौन कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है। एक के आगे चलूँ तो कितना आ रहा है, 3। देखो एक के आगे चलूँ तो कितना आ रहा है, 3। मुझे तो 3 के आगे चलूँ तो कितना आ रहा है, 4। ये 4 आ गया। मुझे तो एक के आगे चलूँ तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और 2 के आगे चलूँ तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 3 का विपरीत कौन है, 2। 4 का विपरीत कौन है, 6। और 1 का विपरीत बचा हुआ कौन आ जाएगा, मुझे बताओ 5 आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं आते। देखो 6 है, 6 के साथ मुझे बताओ यहाँ 4 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता गुरुजी, क्योंकि कभी भी विपरीत फलक एक साथ नहीं आते। ये हो गया गलत। मुझे बताओ 2, ये एक 5 ले लेते हैं। 5 किसका विपरीत है, 1 का विपरीत है। अभी देखो 1 नहीं है या 5 भी नहीं है, चलो ठीक है छोड़ो। 6 आ सकता है क्या, 6 ऑलरेडी है तो ये नहीं आएगा। मुझे बताओ फिर 2, 3 आएगा क्या, 3 आएगा क्या, नहीं गुरुजी, क्योंकि 2 का विपरीत कौन है, मुझे बताओ 3 है, तो ये 3 भी नहीं आ सकता, क्योंकि विपरीत आपके फलक कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ क्या आएगा, या तो 1 आएगा या क्या आएगा, 5 आएगा। मुझे बताओ एक ऑप्शन में है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा, डी आएगा। तो क्या होगा, 5 आएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो इसी तरह का प्रश्न लगभग आपके पीटीटी में पूछा गया। यदि किसी कूट भाषा में सिक्योर को आपको ERUCES लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में सलाइन को क्या कैसे लिखेंगे। देखो सिक्योर को उल्टा लिख दिया, एस पहले है, एस सबसे लास्ट में लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, ई लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, सी लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, यू लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, आर लिख दिया, ई लिख दिया। इसी तरह उल्टे से लिखना है। मुझे बताओ सबसे पहले कौन आएगा, आपके ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई। फिर कौन आएगा, एन आएगा। फिर मुझे बताओ आपके कौन आएगा, आई आएगा। फिर कौन आएगा, एल आएगा। फिर कौन आएगा, ए आएगा। फिर कौन आएगा, एस आएगा। ई एन आई कहाँ है, मुझे बताओ, ई एन आई बी ऑप्शन में। यहाँ है क्या, नहीं है। यहाँ है क्या, नहीं है। यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता है। देखें ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जिस विद्यार्थी के इस प्रश्न का आंसर आया, इसका मतलब वो उस विद्यार्थी की तैयारी काफ़ी अच्छी है। देखिए 2-4 प्रश्नों का मैंने लेवल थोड़ा सा हार्ड रखा है, क्या पता एग्जामिनर पेपर थोड़ा सा हार्ड बना दे रीजनिंग का। देखें टी कितने पे होता है, सबसे पहले बताओ, 20 पे। तो मैंने 2 और 0 को यहाँ पे क्या किया है, जो 2 संख्याएं क्या है, 2 संख्याएं जिस अक्षर का 2 संख्याओं वाला क्रम आ रहा, उन दोनों को जोड़ दिया। 2 और 0 को जोड़ा, कितना आ गया, 2 आ गया। फिर देखो आर कितने पे होता है, 18 पे। 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 लिख सकता हूँ। फिर देखो आई कितने पे होता है, 9 का, ये 9 का 9 सीधा लिख दिया। जहाँ 2 संख्याएं आ रही है, जहाँ 2 संख्याएं आ रही है किसी अक्षर के क्रम में, उन दोनों को जोड़ दो। पी कितने पे आता, 16। 16 का क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। 16 का क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। मुझे बताओ एल किस पे होता है, 12 पे। 2 और 1 कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। ई कितने पे होता है, 5 पे होता है। इसी तरह शार्प का देख लो, ये का ये लिखा, अपन को डिस्पोजल का लिखना है। क्या इसी तरह लिखा है क्या, एस 19 पे। 19 का मतलब क्या हो गया, 10। 19 9 और 1 कितना हो गया, 10। 10 को भी वापस जोड़ा तो कितना जाएगा, 1। ये 1 लिख दिया। फिर देखो एच का मतलब 8 का 8, ए का मतलब 1, ये 1 लिख दिया। मुझे बताओ आर का मतलब 18। 18 का क्या हो गया, 9 हो गया। फिर पी कितना, 16। 16 का क्या हो गया, 17। 7 हो गया। ये 1 और 6 कितना होता है, 7। इसी प्रकार देखो डिस्पोजल, डी कितने पे होता है, 4। फिर आई कितने पे होता है, 9। एस कितने पे होता है, 19। 19 का मतलब क्या हो गया, मुझे बताओ, एस 19 पे होता है। 9 और 1 कितना हो गया, 10। 10 में 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर बताओ पी कितने पे होता है, 16। 16 को क्या लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ। ये 7 लिख दिया। 4 9 1 7 का है, 4 9 1 7। यहाँ है क्या, नहीं है। यहाँ है क्या, नहीं है। यहाँ है क्या, नहीं है। तो क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी थी, सबसे पहले अक्षरों का क्रम लिखना था। और क्रम में आपको ये ध्यान रखना था कि एक अक्षर का जो सिंगल वाला क्रम है उसको तो चेंज नहीं करना। चेंज कहाँ करना है, जिस अक्षर में, जिस अक्षर के क्रम में दो संख्याएं आ रही है, उनको क्या करना था, जोड़ना था। फिर देखें नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखें। देखें दिए गए शब्दों का वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर शब्द बताइए जो ठीक मध्य में आता है। अब देखो आपको लेटर बताना है कौन बीच में आएगा, है ना। आपको क्रम जमाना, इसी तरह का आपके प्रश्न आया था, लेकिन मेरे इस प्रश्न को थोड़ा सा एडवांस करते हुए इस तरीके से बनाया, आपको क्रम भी जमाना है और बीच वाले का बताना है। देखो
एम 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 सेम है, ठीक है। तीसरा लेटर क्या है? पी। ध्यान रखना तीसरा लेटर क्या है? पी। यहाँ पे क्या है? ओ है। चलो ठीक है। यहाँ क्या है मुझे बताइए? पी है। यहाँ क्या है? बी है। यहाँ क्या है? बी है। इसका मतलब मुझे तो पी पहले आता है, ओ पहले आता है या बी पहले आता है? गुरुजी बी पहले आता है। इसका मतलब पहले दूसरे पे तो ये दोनों रहने वाले हैं। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? रहने वाले हैं पहले, क्योंकि दोनों लेटर में बी है, अपन को जाना नहीं है कौन पहला है कौन दूसरा है। अपन को क्या देखना है? बीच वाला देखना है। 5 लेटर में से जो तीसरे नंबर पे आएगा वो क्या होगा? बीच वाला होगा। क्यों लड़ाई करें पहले दूसरे के लिए? अपन को देखना कौन सा है? जो तीसरे नंबर पे आएगा। ये हो गया आपके पहला दूसरा, कोई भी हो सकता है। फिर बताना है आपको, देखना है तीसरे नंबर पे कौन आएगा। पी है, ओ है, पी है। मुझे तो पी पहले आता है, ओ पहले आता है। कौन पहले आता है? एम एन ओ पी। पहले कौन आता है? ओ आता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ए एम ओ आर। देखो ए एम ओ आर का है आपके सी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखें, ये भी प्रश्न काफी अच्छा पूछा हुआ है, आपके विविध प्रश्नों में से पूछा हुआ है। देखिए, आपको ये बताना है कि कबूतरों की संख्या क्या है। देखो किसी बाड़े में, देखो आपको सीधा सा ध्यान रखना है, कोई भी पशु होगा उसके कितने सिर होंगे? एक सिर होगा। और आपके किसी पशु के 4 पैर हो सकते हैं और किसी के कितने पैर हो सकते हैं? 2 पैर हो सकते हैं, लेकिन सिर कितना होता है? हमेशा एक होता है। तो मुझे बताओ, किसी बाड़े में कुछ खरगोश हैं, खरगोश और कबूतर रखे हुए हैं। मुझे बताओ, खरगोशों को मैंने एक्स से डिनोट किया, वो कबूतरों को किससे डिनोट किया? वाई से डिनोट किया। मुझे बताओ, इन दोनों की सिरों की संख्या का मतलब क्या हो गया? इन दोनों की पशुओं की संख्या। तो मुझे बताइए, इनकी सिरों की संख्या 90 है, तो इनके कुल पशुओं की संख्या कितनी होगी? 90। तो x + y कितना हो गया? 90 हो गया। ये समीकरण नंबर आपकी 1 होगी। आप ऑप्शन से चाहें तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब मुझे बताओ, जिनके पैरों की, किसकी संख्या? पैरों की संख्या। मुझे बताओ, खरगोश के कितने पैर होते हैं? पैर होते हैं। खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो ये 4x लिख दिया। प्लस मुझे बताओ, कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2y लिख दिया। और यहाँ क्या लिख दिया? इन दोनों की कितनी होती है? 224। इस समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा? 2x + 2y बराबर कितना हो जाएगा? 180। अब माइनस कर लो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 2y से 2y गया तो कितना बचेगा? 2x। मुझे बताओ, 224 में से 180 गए, 224 में से 180 गए तो कितना बचेगा? मुझे बताओ, 44। x का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 22। x का मतलब क्या हो गया? खरगोशों की संख्या। खरगोशों की संख्या 22 है। मुझे बताओ, आपको खरगोश की संख्या बतानी है क्या? नहीं, आपको क्या बतानी? कबूतरों की संख्या बतानी है। तो 90 में से 22, 90 में से 22 गए, 10 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 8। अब मुझे बताइए, 7, 8 बचा, 8 में से 2 गए तो कितना बचा? 6। तो 68 आ जाएगा कबूतरों की संख्या। तो क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इस तरीके से भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो ऑप्शन से रख के भी गुणा कर सकते हो। अगर जिस ऑप्शन में पेड़ों की संख्या का योग दोनों का बराबर आ जाता है तो वो आपका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। मैंने क्लासरूम में आपको ऑप्शन से सॉल्व करना भी सिखाया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें, आपके पीटीटी के पेपर में टाइम एंड वर्क से भी सवाल दिया था। सीधा सीधा मैंने टाइम एंड वर्क से भी एक प्रश्न बना दिया। देखो, क्लासरूम में अपन ने पढ़ा था MDH/W। M का मतलब मेन, डे का मतलब क्या? दिन, और H का मतलब क्या होता है? आवर होता है। अब देखो, 10 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे, M की जगह कितना लिख दिया? 10। अब मुझे बताओ, 6 घंटे काम कर रहे हैं, आवर की जगह क्या लिख दिया? 6 घंटे लिख दिया। किसी काम को कितने दिनों में पूरा करना है? 16 दिनों में। देखो, M की जगह मेन, D का मतलब दिन, H का मतलब आवर, और कितना काम किया वो W होता है। देखो, 10 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते, कितने दिन घंटे काम करते? 6 घंटे। तो मुझे बताओ, आप ये पूछ रहा है कि बताओ 15 आदमी, कितने आदमी लगाने? 15 आदमी लगाने। कितने घंटे काम करेंगे डेली? 8 घंटे काम करेंगे। और दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब सीधा का सीधा भाग है, वज्र गुणा से 15 और 8 बट्टे में आ जाएंगे। ये 15 इंटू क्या हो गया? 8 हो गया। अब काटना चाहो तो काट सकते हो। 5 दूनी 10, 5 3 15, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना दिन आ जाएगा? 8 दिन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते देखें। देखें, किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी गणित विषय में तथा 70% विद्यार्थी आपके किसमें? अंग्रेजी विषय में, तथा 55% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? आपको थोड़ा सा मैंने एक चीज़ बताया हुआ है, PA यूनियन B = PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। आपको इसका मतलब इस समीकरण में नहीं जाना। आपको मैंने क्लासरूम में भी बताया हुआ है
कि देखो सबसे पहले आपको ये देखना है गणित में कितने पास हुए, 75 पास हुए, चलो ठीक है 75 पास हुए। मुझे बताओ आपके अंग्रेजी में कितने पास हुए, 70 पास हुए, ठीक है। 55% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में पास हुए हैं, इसका मतलब इन दोनों में कितने शामिल है, 55 शामिल है। इसका मतलब 55 क्या कर लेता हूँ, घटा लेता हूँ। 55 एक बार इसमें भी शामिल हो गया, 55 एक बार इसमें भी शामिल हो गया, 2 बार शामिल कितनी बार करना था, एक बार, शामिल कितनी बार कर लिया, 2 बार, तो एक बार अपन इसको घटा देंगे, माइनस क्या कर दिया, 55 कर दिया। अब जोड़ो 75 और 70 कितना, 145, 145 में से 55 गए तो कितना आ जाएगा, 90। इसका मतलब 90% तो उत्तीर्ण वाले हैं, 90% तो क्या है, उत्तीर्ण वाले। क्या मुझे बताओ किसका पूछा है, अनुत्तीर्ण का पूछा है। कुल विद्यार्थी कितने होते हैं, 100%, और उत्तीर्ण वाले कितने हैं, 90, तो अनुत्तीर्ण वाले कितने हो जाएंगे, 10%। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य बताओ। देखो, माना कि क्रय मूल्य को सीपी लिख रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस है ना, कितना है, 100 रुपये है। अब मुझे बताओ हानि पे बेचा है तो उसको कम पे बेचा होगा, ज़्यादा पे बेचा होगा। गुरुजी हानि पे बेचा है तो कम पे बेचा होगा, तो मुझे बताओ कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 30% की। तो मुझे बताओ इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 30 कम होगी तो कितना होगा, 70 हो जाएगी। अब मुझे बताओ 1190 रुपये क्या है, इसके बेचा है, तो सेलिंग प्राइस है ये 1190। जो जिसके बराबर होता है उसको उसके बट्टे में रखा जाता है। 1190 क्या है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है, 70 लिख दी। और आपको क्या बताना है, उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 0 से 1 0 गया, काटा, 7 एकम 7, कितना बचा, 4, 4 और 9 49, 7 7 49, और पीछे 2 0 लग जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1700 रुपये। तो क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखें, 6500 रुपये का 2 वर्षों का 6.5% की दर से सरल ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, इसका सूत्र क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय। आपके क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय। क्या सूत्र है, मूलधन इंटू दर इंटू क्या है, समय सूत्र है। मूलधन कितना मुझे बताओ, 6500, ये 6500 लिख दिया। दर कितनी है मुझे बताओ, 6.5, तो ये 6.5% लिख दिया, ठीक है। मुझे बताओ समय कितना है, 2 वर्ष है, ये 2 वर्ष लिख दिया। यहाँ से 2 0 से क्या कट गए, 2 0 कट गए। अगर मैं यहाँ से देखो पॉइंट हटा दूँ, क्या हटा दूँ, पॉइंट हटा दूँ, तो क्या आ जाएगा, बटे में 10 आ जाएगा। अगर काटूँ 5 के पाउंड से, 5 दूनी 10, फिर काटो 5 के पाउंड से, 5 एकम 5, 1 बचा 15, 5 3 15, 13 बचे, ये 2 से 2 गए, तो क्या हो जाएगा, 65 इंटू 13, क्या आ जाएगा, 65 इंटू 13, मल्टीप्लाई कर दो, 13 पंजे 65, 13 पंजे क्या होता है, 65, हासिल लगा 6, 13 78, 78 और 6 कितना होता है, 84, तो हासिल क्या हो जाएगा, 845। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, बेसिक मैथ भी अपन को पढ़नी, लगभग 3 से 4 प्रश्न आते हैं। मैंने कांस्टेबल के बैच में भी बोला था कि आपको रीजनिंग के साथ क्या पढ़नी चाहिए, बेसिक मैथ जरूर पढ़नी चाहिए। और अभी कांस्टेबल के जो हाल ही में जो 2 दिनों पेपर हुए हैं, उनमें आपके लगभग 25 से लगभग रीजनिंग के 30 प्रश्नों में से 15 से 16 प्रश्न किससे पूछे गए हैं, रीजनिंग आपके बेसिक मैथ से पूछे गए हैं। फिर देखें, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा है। देखो, रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर चलती है। ये एक पॉइंट ले लिया अपन ने, रोहिणी 10 किलोमीटर चल रही है ना, यहाँ ले लिया 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर बोल रही है उत्तर की ओर चलती है दाईं तरफ। अब ये इसका दायां किधर होगा, इस तरफ होगा, तो ये दाईं तरफ मुड़ेगी, ये दाईं तरफ चली, ठीक है, दाईं तरफ चली और मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। यहाँ पे भी कितना चली बताओ, 10 किलोमीटर चली है। तो तब बाईं ओर, फिर क्या होगा, बाईं ओर इस तरफ होगा, ऊपर की ओर होगा, ये बाईं ओर चलती है, ये बाईं ओर चली, ठीक है, बाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर ये इसका बायां होगा, ये इसका दायां होगा, फिर कहाँ मुड़ती है, दाईं ओर मुड़कर, ये दाईं ओर मुड़ी और कितना चली, 10 चली, ये 10 चली, चलो ठीक है। तो अपना प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, ये था, और अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो आपको ये दूरी बतानी है ना, आपको ये दूरी बतानी है। थोड़ा सा यहाँ से ज्वाइंट करते हुए जाएगा, यह दूरी बतानी है ना, ये दूरी बतानी है ना, आपको ये दूरी बतानी है, ये दूरी कितनी होगी। अब देखो, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। यहाँ से ये जोड़ सकता हूँ मैं, हाँ या ना, देखो
ये कौन सी आकृति बन रही है, वर्ग की आकृति बन रही है। ये 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 10, और ये 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 10। अगर देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा, अरे हाँ गुरुजी समकोण त्रिभुज बन रहा है अपने, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये कितनी हो गई मुझे बताओ 10 और 10 कितनी हो गई 20, ये भी कितनी हो गई 20। आपको क्या निकालना है, ये कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने का सूत्र क्या है आपको बताया हुआ है, कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। मुझे बताओ लंब का स्क्वायर, लंब कितना होगा, कुछ भी मान लो आप, क्योंकि अपने पास थीटा नहीं है। थीटा होता तो लंब और आधार ज्ञात कर सकते थे, अभी थीटा नहीं है तो किसी को भी 20 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20 का स्क्वायर। मुझे बताओ 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 400 कितना होता है 800। ये 800 ले लिया अंडर रूट में। अभी क्या 800 अंडर रूट है क्या, नहीं है। 800 को मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या, 400 इंटू 2, क्या लिख सकता हूँ 400 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, तो 20 अंडर रूट 2, इसका आंसर क्या आएगा 20 अंडर रूट 2। तो क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखें। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बनाया है, सत्य असत्य में से बनाया है। वैसे रीजनिंग में सत्य असत्य बनाना बहुत मुश्किल होता है, मैंने बनाने की कोशिश की। लीप वर्ष के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ध्यान रखें क्या ढूंढना है, असत्य ढूंढना है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं जी गुरु जी, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 होते हैं, जबकि लीप वर्ष में क्या होता है 366, क्योंकि फरवरी कितने की हो जाती है 29 की हो जाती है, ये भी सही है। और लीप वर्ष में फरवरी कितने की हो जाती है 29 हो जाती है, ये भी सही है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 52 सप्ताह। अब देखो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, 52 इंटू 7, 7 दूनी 14, हासिल लगा, 1 7 5 35 और 1 36, 364 और 2 दिन का मतलब 366। ये भी क्या है सत्य है। क्या 2022 लीप वर्ष है क्या, नहीं गुरुजी 2022 लीप वर्ष नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 22 में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता पूरा पूरा, इसका मतलब 2022 लीप वर्ष नहीं है। नेक्स्ट देखें, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको त्रिभुज बताने। देखें काफ़ी अच्छा सवाल है, आपके पंचभुज वाला सवाल भी पूछा गया था आपके, बट आपको त्रिभुज वाला ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आता ही है। देखो आपको निकालना है त्रिभुज कितने इसमें ना, मैं थोड़ा सा गिन के बता देता हूँ। देखो ये वाली तो ट्रिक से निकल जाएगी ना, ये वाला तो ट्रिक से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो गिनना 1 2 3, 3 दूनी क्या हो जाएंगे 6 त्रिभुज इसमें है, ठीक है। इसमें गिनो 1 2 कितने हो गए बताओ 3 हो गए, 6 3 कितने हो गए 9, और एक ये कौन सा त्रिभुज हो गया 10, एक ये कौन सा त्रिभुज हो गया 11 त्रिभुज हो गया। फिर देखो एक ये 12, एक ये 13, और एक ये 14, और एक ये 15। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे 15, तो क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसको एक एक सिंगल भी गिन सकते हो, गिनना चाहो ट्रिक से गिनना चाहो तो ट्रिक से भी गिन सकते हैं। फिर देखें अब देखें क्या सवाल है, E8T4E9C का जल प्रतिबिंब क्या याद करना है, जल प्रतिबिंब याद करना है। मैंने कई बार बताया हुआ क्लासरूम में जल प्रतिबिंब में कौन कौन से लेटर सेम होते हैं, तो कौन कौन से लेटर सेम होते हैं मुझे बताओ। कोची डेक्स। आपके दर्पण प्रतिबिंब में तो कौन से होते हैं, ए हाई मोटू VWXY, और आपके जल प्रतिबिंब में कौन से होते हैं मुझे बताइए, आपके कोची डेक्स होते हैं। अब देखो ये जैसे मैंने लिखा E8 लिखा, फिर क्या लिखा T लिखा, ध्यान रखना देखो मैं आपको एक ही अक्षर से बताऊंगा। ये 4 लिखा, ये E लिखा, और ये 9 लिखा, और ये क्या लिखा C लिखा। अब इसका आपको जल प्रतिबिंब बनाना है। अब मेरे को बताओ आपको जल प्रतिबिंब बनाना है या दर्पण बनाना है, पास वाली चीज़ पास की ओर, दूर वाली चीज़ दूर की ओर आपको बनाना है। देखो ये U का U पास की ओर है, ये पास की ओर हो गया, E U का U है, इसमें भी E है, इसमें भी E है, इसमें भी ये E क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 8 का 8 ही रहेगा। अब T ध्यान रखना, T का मोस्ट अप्रोप्रिएट सब देखें, पास वाली चीज़ पास की ओर, ये वक्र U की ओर, ये दूर की ओर जा रहा है नीचे से, ये U बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ये T है। ये T किस आकृति में बन रहा है बताओ, इसमें तो बन रहा है गुरुजी, चलो ठीक है इसमें बन रहा है गुरुजी। अब मुझे बताओ इसमें T बन रहा है क्या सही से, नहीं बन रहा। मुझे बताओ क्या इसमें बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। इसमें बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। देख ले पास वाली चीज़ पास की ओर और दूर वाली चीज़ दूर की ओर। देखो एक चीज़ और ध्यान रखें, एक चीज़ ध्यान रखें, मोस्ट अप्रोप्रिएट सवाल पूछा जा सकता है, किसी न किसी प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आपके RS 2021 में भी पूछा था। देखो दर्पण प्रतिबिंब में कितने लेटर है, दर्पण प्रतिबिंब में 11, कौन कौन से, ए हाई मोटू
वी डब्ल्यू एक्स और वाई, है ना। वाई ये वाला आता है ना, ये वाला वाई ये वाला आता है, इसलिए ठीक है। ये तो कौन से लेटर होगा, दर्पण। अगर जल की बात करूं, जल प्रतिबिंब में कौन से लेटर सेम होते हैं, कोची डेक्स। क्या होता है, कोची डेक्स, कोची डेक्स सेम होता है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लेटर क्या है वो भी आपको देख लेना है। दर्पण प्रतिबिंब में 11 तो क्या होता है, सेम होते हैं, और जल प्रतिबिंब में 8 होते हैं। अगर स्वर व्यंजन की पूछे तो वो भी पूछ सकता है, कितने व्यंजन सेम होते हैं, 8 होते हैं, 7 होते हैं। स्वर कितने सेम होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि RS 2021 में सीधा सीधा, RS 2023 में सीधा सीधा पूछा गया कि वर्णमाला में इतने कितने व्यंजन होते हैं जो दर्पण प्रतिबिंब में सेम दिखते हैं। तो आपको ज्ञान होना चाहिए, स्वर अलग है और व्यंजन अलग है। कुल लेटर कितने हैं, 11। फिर देखें सवाल क्या है, 2:30 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। कोण बनाने के लिए सीधा सीधा सूत्र बताया हुआ है, 11 इंटू मिनट। क्या है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू क्या है, बजे है, बटे हुए क्या आ जाएगा 2। 11 इंटू मिनट, मिनट कितने बताओ मुझे, 30 मिनट। मिनट कितने हैं, 30 माइनस 60 इंटू बजे कितने हैं, 2 बटे हुए क्या आ जाएगा 2। 11 है 33, 330 माइनस 6, 60 को 2 से गुणा किया 120 बटे हुए 2। मुझे बताओ एक 330 में से 120 गए तो बताओ, 330 में से 120 गए तो 0 1 और कितना आएगा 210। 210 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 105 डिग्री। तो क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता है, देखिए 0 6 24 60 120 210। ये देखिए संख्याएं किसी न किसी क्यूब के पास की है। देखो ध्यान रखना, इस संख्या को, इस प्रश्न को हल कैसे किया गया है। देखें 1 का क्यूब कितना होता है, 1 में से 1 गया तो कितना आएगा 0। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से आपके 2 गया, 8 में से आपके क्या गया 2 गया, 8 में से 2 गया तो क्या आएगा आपके 6। 3 का क्यूब कितना 27, 27 में से 3 गया तो कितना आया 24। 4 का क्यूब कितना 64, 64 में से 4 गया तो कितना आ गया मुझे बताओ 60 आ गया। 5 का क्यूब कितना 200, 125, 125 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा आपके 120 आ जाएगा। 6 का क्यूब कितना 216, 216 में से 6 गए तो 210 आ जाएगा। जिस संख्या का क्यूब किया जा रहा है उसी संख्या को घटाया जा रहा है। अब संख्या क्या आएगी 7। 7 का क्यूब कितना होता है 343 गुरुजी, माइनस 7 किया, क्योंकि जिस संख्या का 7 का क्यूब किया माइनस 7 किया तो क्या आ जाएगा 336। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 336। तो क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। जिस संख्या का क्या किया जाएगा, क्यूब किया जाएगा, उसी संख्या को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते देखें, BMOEOQHQS। देखो देखें सबसे पहले देखो B किस नंबर पे होता है, 2 नंबर पे होता है, E किस पे होता है 5 पे होता है, H किस पे होता है 8 पे होता है। देखो 2 5 8, 3 3 की बढ़ोतरी 11 आ जाएगा। 11 पे K है, यहाँ है क्या नहीं, यहाँ है क्या नहीं, यहाँ है क्या नहीं। तो क्या होगा, A इज द करेक्ट आंसर। देखो पहले 2 से 5 बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 से 5 से 8 गया, 3 बढ़ा 8 से 11 गया तो K। तो क्या हो जाएगा, A इज द करेक्ट आंसर। देखो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए विद्यार्थियों, लुप्त संख्या बतानी आपकी सीरीज से ही प्रश्न बनाया है। देखो क्या है 7 9, देखो आप एक लॉजिक लगाओ 7 और 8 15, 15 चौक 60 हो रहा है। क्या इसमें ये लॉजिक बेटा 9 9 18 नमा की क्या होगा, नहीं होगा। अब देखो लॉजिक क्या लगा, 7 8 56, 56 में 4 जोड़ा तो 60, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 9 81, 81 में 9 जोड़ा तो कितना आ गया 90। क्या यही लॉजिक लगाना है। देखो आपको 70 में से अगर 6 जोड़ना है 70 में तो घटा दो, कितना आना चाहिए 64 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 64 आना चाहिए। अब देखो सीधा सीधा करके देख लो, ऑप्शन भी रख के देख लो। 6 रखा 8 चिंग 48 में 6 जोड़ा 54 आएगा, 70 नहीं आएगा तो ये होगा नहीं। मुझे तो 8 रखा 8 उठी 64, 64 में 6 जोड़ा तो 70 क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखें चंदू एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है। देखो क्या है, चंदू एक व्यक्ति की ओर संकेत करता है। ये मैंने लिख दिया चंदू, ठीक है, ये चंदू लिख दिया मैंने, है ना। चंदू एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। कहता है कि वह मेरी पुत्री के भाई, पुत्री चंदू की पुत्री है, ये पुत्री होने के साथ क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, है ना, ठीक है। पुत्री के भाई, पुत्री का भाई, ये भाई ले लिया, भाई ये तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। पुत्री का भाई इसका मतलब क्या हो गया, इसका पुत्र लगेगा, ये इसका क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, ये इसका क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। भाई के दादा,
भाई के दादा, ये भाई का दादा ले लिया अपन ने, भाई का दादा, दादा का मतलब क्या होता है, पिताजी का भी पिताजी, ये दादा हो गया, ये दादा हो गया, ठीक है। इसका मतलब चंदू का ये क्या है, दादा इसका पिता है, क्या है, पिता है, और चंदू इस दादा का क्या है, पुत्र है, दादा की इकलौती बहू के पिता है। अब देखो एक आदमी की ओर इशारा कर रहा है, कौन, चंदू। चंदू कह रहा है कि जो मेरी पुत्री का जो भाई है, पुत्री का भाई कौन, पुत्र, पुत्र का दादा, और दादा की बहू, इसका मतलब इकलौती बहू, ये बहू है, दादा की क्या है, बहू है। अब बहू है इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई, पत्नी, पत्नी का भी क्या है, पिता, पत्नी का भी क्या है, पिता। इन दोनों के बीच में, चंदू और पिता के बीच में कौन सा संबंध होगा, ससुर और दामाद का। कौन सा संबंध होगा, ससुर और दामाद का। मुझे बताओ चंदू क्या लगेगा, इसका दामाद, और ये क्या लगेगा, इसका ससुर। तो इसका क्या आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते देखें, ठीक है। किसी निश्चित कूट भाषा में बॉक्सर को CQAIW लिखा जाए। देखो सीधा सीधा लिखना है, इसके अक्षर लिख के, अक्षरों का क्रम लिख के इसके नीचे लिख दें, है ना। देखो बॉक्सर B 2 पे, O कितने पे, 15 पे। मुझे बताओ X कितने पे, 24 पे आएगा। फिर देखिए E किस पे, 5 पे। R कितने पे, 18 पे। मुझे बताओ C लिख रहा है 3 पे। मुझे बताओ Q कितने पे, 17 पे। मुझे बताओ A कितने पे होगा, आपके 1 पे होगा। चलो A 1 पे लिख दिया मैंने, A किस पे होगा, 1 पे। मुझे बताओ I कितने पे होगा, 9 पे। W कितने पे होगा, 24 पे। देखो 1 बड़ा, कितना बड़ा, 2 बड़ा, 24 में 3 जोड़ा 27, लेटर कितने होते हैं, 26। 1 बढ़ेगा तो A पे आ जाएगा, ये 3 बड़ा, फिर कितना बड़ा, 4 बड़ा, फिर कितना बड़ा, 5 बड़ा। इसका मतलब पहले 1 बढ़ाना है, फिर 2 बढ़ाना है, फिर 3 बढ़ाना है, फिर 4 बढ़ाना है, फिर 5 बढ़ाना है। मुझे बताओ A, एक पे होता है, 1 में 1 जोड़ा तो 2 में कौन आएगा, B, ये B, ये B है, ये B है, ये B है, ये B है। C कितने पे होता है, 3 में 2 जोड़ा 5 में कौन होता है, E, ये E है, ये E है, यही यही है। फिर बताओ T का कितने पता, 20 में कितना जोड़ा, मुझे बताओ 3 जोड़ा तो 23 में कौन होता है, U V W का है, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। फिर देखो O आया, O किसने पे होता है बताओ मुझे, O कितने पे होता है, 15 में 4 जोड़ा तो 19 पे S होता है क्या, यहाँ है क्या, नहीं, तो क्या होगा, C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता रहेगा। यदि किसी कूट भाषा में लव को 1357 लिखा जाता है और हेट को क्या लिखा जाता है, मुझे बताओ। आपके 2467 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 6417 को क्या लिखेंगे। देखो कॉमन कोडिंग सेम है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। अगर कॉमन कोडिंग सेम है इसका मतलब निश्चित कोडिंग है। देखो यहाँ ई आ रहा है, ठीक है, यहाँ ई आ रहा है, ई का कोड क्या है 7 है, ई का कोड 7 है, इसका मतलब सिमिलर अक्षर के कोड दिए हुए। 6 पे कौन आता है मुझे बताओ, 6 पे कौन दिया हुआ है टी, तो ये 6 पे टी लिख दिया। मुझे बताओ आपके 4 पे कौन है ए है, तो ये ए लिख दिया। मुझे बताओ 1 पे कौन है, 1 पे एल है, ये एल लिख दिया। मुझे बताओ 7 पे कौन है आपके, मुझे बताओ 7 पे कौन है, ई है, तो एल ए टी ए एल ई। मुझे बताओ टी ए एल ई का है, सी में है, तो क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखें नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इम्प्रोवाइजर में आपको ये बताना है कि ये वर्णमाला से प्रश्न लिया गया है। देखें नीचे दिए गए शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। सबसे पहले क्रम लिख दो। आई कितने पे होता है, 9 पे होता है। मुझे बताओ एम कितने पे होता है, 13 पे। और पी कितने पे होता है, 16 पे। आर कितने पे होता है, 18 पे। मुझे बताओ ओ कितने पे होता है, 15 पे। मुझे बताओ वी कितने पे होता है, आपके 22 पे। मुझे बताओ एस कितने पे होता है, 19 पे। और आपके ई कितने पे होता है, 5 पे। और आर कितने पे होता है, 18 पे, है ना। यही लेटर है ना। अब देखो आपको चेक करना है, जहाँ पे संख्याएं मिल जाए इसका मतलब वो आपका क्या है, उतने ही लेटर है जितने क्या है वर्णमाला में होते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। देखो चेक करना है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 नहीं हुआ। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 नहीं हुआ। फिर देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं हुआ। फिर देखो 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं हुआ। फिर देखो 15, 16, 17, 18, 19 नहीं हुआ। फिर देखो 22, 23। थोड़ा कुछ मिस्टेक इसको लास्ट में देखते हैं। देखें इस प्रश्न को लास्ट में देखते हैं ना। देखो एक ही टूर्नामेंट में 14 टीमें खेल रही है। यदि प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक मैच खेलती है तो टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे। तो मैंने बताया हाथ मिलाने का प्रश्न है या टूर्नामेंट में मैच खेलने का प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, केवल देखो आपको क्या करना है, 14 इंटू क्या करना है, 13/2 दे दिया, 7,
आपको क्या करना है, देखो 14 को 13 को सीधा सा मल्टीप्लाई करना है, किसे 7 से करना, 7 3 21, 80 लगा दो, 7 और 2 9, कितना आ जाएगा 91 मैच आ जाएगा। आपको क्या बताया, जब भी हाथ मिलाने हो या आपको मैच खेलने हो, सूत्र क्या है, n कोष्टक n-1/2 लगाना है। n कितना था 14, मुझे तो टीमें कितनी थी 14, n-1 या 13/2 कितना आ जाएगा 7, 13 7 91 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, देखो पुजारी ने भक्त से कहा कि मंदिर की घंटी 50 मिनट में लगातार समय पे बजती रहती, यानी हर बार घंटी कितने मिनट के अंतर पे बजेगी, 50 मिनट के अंतर पे बजेगी। अंतिम घड़ी 10 मिनट पहले बज चुकी है। एक चीज़ लाइन ध्यान रखना, अंतिम घड़ी कितने मिनट पहले लग चुकी है, 10 मिनट पहले। अंतिम घड़ी 10 मिनट पहले लग चुकी है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अंतिम घड़ी 10 मिनट पहले बज चुकी है, ठीक है। अगली घंटी 7:50 पे लगेगी। अगली घंटी कब लगेगी, 7:50 पे लगेगी गुरुजी। तो इससे पहले घंटी कब लगी होगी मुझे बताओ, 50 मिनट पे लग रही है, इसके बाद की निकालनी हो तो 50 मिनट जोड़ दो, इससे पहले की निकालनी तो 50 मिनट घटा दो, तो कितनी बजे लगी होगी, 7 बजे लगी होगी, ठीक है। अब पूछ रहा है अगली घंटी 7 बजे पे बजना तय है, तो पुजारी ने भक्त को यह सूचना कब दी। भक्त को सूचना उसको निश्चित समय पे दी क्या, नहीं दी। कब दी थी, घंटी के 10 मिनट, घंटी के बजने के बाद 10 मिनट बाद दी थी। यही बोल रहा है मंदिर की घंटी 50 मिनट के लगातार समय के अंतराल में बजती है और अंतिम घंटी 10 मिनट पहले बज चुकी है। किसने बोला, पुजारी ने भक्त से कहा था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 मिनट जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, 7:10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, देखें निम्न नीचे दी गई आकृति का दर्पण चित्र बनाना। क्या बनाना, दर्पण चित्र। देखो ये x का तो x यू का यू रहेगा। देखो समझना, पास वाली चीज पास की ओर और दूर वाली चीज दूर की ओर। सीधा सा एक चीज ध्यान रखना है, दर्पण जो लगेगा आपके जो दर्पण जो लगेगा, दर्पण लगाने के बाद एक ही चीज ध्यान रखनी है, पास वाली चीज पास की ओर और दूर वाली चीज दूर की ओर। ये दर्पण यहाँ लगेगा ना, पास वाली चीज पास की ओर। देखो सीधी सी बात है, पास कौन सा है, गुणा है, ये गुणा लिख दिए। इसमें है, चलो गुरुजी है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है गुरुजी। तो क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आया क्या समझ में, बिल्कुल इजी सा प्रश्न था। देखें नेक्स्ट प्रश्न, देखो सीधा सा कोई तारीख दे दी जाए, वार निकालना जाए, तो ये सीधा सा आप भी कर सकते हैं। आपको क्लासरूम में भी बताया, इसमें कौन सा वार आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा वार आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। फिर देखें निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। आपको सबसे अलग छांटना है, क्या है, देखो u कितने पे होता है मुझे बताइए, 21 पे है ना। u कितने पे होता है, 21 पे। q कितने पे, 17 पे। m कितने पे, 13 पे। i कितने पे, 9 पे। 4 4 माइनस हुआ। s कितने पे बताओ मुझे, 19 पे। o कितने पे, 15 पे। k कितने पे, 11 पे। और g कितने पे, 7 पे। m कितने पे, 13 पे। i कितने पे, 9 पे। और e कितने पे, 5 पे। b कितने पे, आपके 2 पे। b कितने पे, 2 पे। फिर देखो p कितने पे, 16। l कितने पे, 12 पे। h कितने पे, 8 पे। d कितने पे, 4 पे। देखो 21 से 17 4 माइनस, 13 4 माइनस, 4 माइनस, 4 माइनस, 15 से 11 आया 4 माइनस, 11 से 7 आया 4 माइनस। इसी तरह देखो 16 से 12 आया 4 माइनस, 12 से 8 आया -4, 8 से 4 आया तो -4। इसी तरह देखो -4, लेकिन फिर क्या कर दिया, -3 कर दिया। तो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे अलग है। फिर देखें नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। देखें 8 की अगली वाली संख्या क्या है, 9। 8 नाम क्या होता है, 72 होता है। 10 की अगली वाली संख्या क्या होती है, 11। 10 को 11 से गुणा किया कितना हो जाएगा, 110। 16 की अगली वाली संख्या कितनी होती है, 17। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 272 आएगा। आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, 16 5 80, 16 5 94, 16 7 112। हासिल लगा 1, 16 एकम 16, 16 में 11 जोड़ा 27, तो कितना आ जाएगा, 272 आ जाएगा। इसी तरह 14 को 15 से मल्टीप्लाई करते तो 210 आता है, 220 नहीं आता, तो सबसे अलग क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके आयु संबंधी प्रश्न लिया है, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। देखें मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात, देखो वर्तमान आयु है, मोना को ऊपर लिखा तो 9x, विकास को लिखा तो कितना हो गया, 10x। 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, बाद का मतलब जोड़ना होता है, पूर्व का मतलब माइनस होता है, तो बाद में लिखना तो प्लस लिखा, यहाँ प्लस लिखा ना, ये प्लस लिखा। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद, बराबर कितना अनुपात होता है, 11:12 होता है। मल्टीप्लाई करो, 12 नमा की कितना होता है, 108x हो जाएगा। 12 को 4 से गुणा किया कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा। मुझे बताओ 11 को 10 से गुणा किया 110 आ जाएगा। 11 को 4 से गुणा किया 44 आ जाएगा। अब ट्रांसफ़र कर लो,
जो चर राशि को चर राशि से घटा लो, और जो अचर राशि से घटा लो। 108 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 110 में से 108 गया तो कितना बचेगा 2x, और 48 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा 4। x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 2। आपको किसकी आयु पूछ रहा है, मोना की आयु पूछ रहा है। तो मुझे अगर मोना ऊपर वाली थी, मोना को क्या लिखा था 9x लिखा था, तो 9 दूनी क्या होगा 18, तो क्या हो जाएगा 18 वर्ष आंसर आ जाएगा। मोना का कितना आ जाएगा 18। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अपन ने पिछला एक सवाल छोड़ा था, लगभग 50 सवाल हो गए। एक पिछला प्रश्न अपन ने छोड़ा हुआ था ना, देखिए पिछला ना, नीचे दिए गए शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। देखो इंप्रेसिव लिखा हुआ है। सबसे पहले आई का लिखा, कितने पे होता है मुझे बताओ, आई कितने पे होता है, आई कितने पे होता है 9 पे होता है, 9 पे होता है गुरुजी। अपन ने ये 9 लिख दिया ना, आई 9 पे होता है, चलो ठीक है। मुझे बताओ एम कितने पे होता है 13 पे होता है। फिर बताओ मुझे पी कितने पे होता है आपके 16 पे होता है। आर कितने पे होता है 18 पे होता है। फिर मुझे बताओ आपके ओ कितने पे होता है 15 पे होता है। वी कितने पे होता है 22 पे होता है। आई कितने पे होता है 9 पे होता है। मुझे बताओ एस कितने पे होता है 19 पे होता है। ई कितने पे होता है 5 पे होता है। आर कितने पे होता है 18 पे होता है। आपको चेक करना, देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये पहला लेटर तो मिल गया ना। इन दोनों लेटर में अभी भी उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। तो पहला अक्षर हो गया आपके आई और आर हो गया। फिर दूसरा चेक करते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये 13 और 19 में भी उतने ही लेटर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। 13 पे कौन होता है मुझे बताओ एम, और आपके मुझे बताओ 19 पे कौन होता है एस। ये दूसरा जोड़ा हो गया। 20, 21 है नहीं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 होगा नहीं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 होगा नहीं, 15, 16, 17, 18, 19, 20 होगा नहीं, 22 आगे होगा नहीं, 9, 10, 11, 12 होगा नहीं, 19, 20 है नहीं, 5, 6 है नहीं। अब उल्टा चलते हैं, 18, 19, 20, 21, 22 ये है पीछे, तो ये क्या हो गया आपके 18 पे कौन होता है मुझे बताओ आर, और आपके 22 में कौन होता है वी होता है। इन दोनों के बीच में भी उतने ही अक्षर हैं जितने कितने होते हैं वर्णमाला में होते हैं। फिर देखो 23, 24, 25, 26 होगा नहीं आगे, है ना। फिर देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है नहीं, 19, 20, 21, 22, 23 आगे होगा नहीं, 9, 10, 11, 12, 13 होगा नहीं। फिर देखो 22 से आगे जाएगा नहीं, 15, 16, 17, 18, 19 होगा नहीं, 18, 19, 20 होगा नहीं, 16, 17 होगा नहीं। तो कितने लेटर आ रहे हैं 3 ऐसे अक्षर हैं जिनमें 3 ऐसे जोड़े हैं जिनमें उतने ही अक्षर हैं जितने की क्या होते हैं वर्णमाला में होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के पेपर अच्छा हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।